नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। बार बार बात होती है फरीदाबाद को गुरुग्राम के साथ मेट्रो के माध्यम से जोड़ने की, लेकिन सरकार के बजट में रुपया नहीं मिलता है। विधायक नीरज शर्मा हमारे साथ हैं। बजट सत्र कल खत्म हुआ है। नीरज जी, बड़ा मुद्दा था, उठाया, फिर सरकार क्या बोली? देखिए, सरकार चुप रही और सरकार तो चुप रहेगी, क्योंकि हमारे जिलों को तो सोमनाथ जी का मंदिर समझा हुआ है कि लूटो और आगे बढ़ो। पर सबसे ज़्यादा दुख हुआ जो मेरे अलावा बाकी हमारे साथी विधायक चुन के जाते हैं, उस सदन में बैठते हैं, उनमें से किसी ने इस मुद्दे पे कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्योंकि मेट्रो की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने खुद करी है कि गुड़गांव को फरीदाबाद मेट्रो से जोड़ा जाएगा। और जो मेरा काम था, मैंने उस रूट में बदलाव कराया। अपनी विधानसभा से टच करता हुआ बाबा दीप सिंह चौक, प्याली चौक पे हमारा स्टेशन फाइनल हो गया। हम हर साल इंतज़ार कर रहे थे कि भाई अब इसका काम शुरू हो, अब इसका काम शुरू हो। और आप सब समझदार हैं, देखो काम तो पैसे से होता है। और फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो को जोड़ने के लिए एक रुपये का भी प्रावधान नहीं किया। मैंने ये बात भी सरकार के संज्ञान में मैं लेके आया और बड़ा हमें दुख हुआ कि सरकार हमसे कर तो ले लेती है, पर हमें देने के नाम पे हमारा ही पैसा हमें नहीं दिया जाता। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम की स्वायत्ता के ऊपर भी बात करी कि नगर निगम अपने आप खर्च करे। और मैंने ये भी बजट सत्र में डिमांड उठाई। मैंने कहा भाई, आप खर्चे की जो मद बनाते हो, एक इनकम की भी तो मद बनाओ। ये भी तो पता लगे आप फरीदाबाद से कितना कर इकट्ठा कर रहे हो और कितना हम फरीदाबाद वासियों को वापस कर रहे हो। पर सरकार इस चीज में, ये क्या कोई भी सरकार हो, कोताही बरतती है कि जिससे कि हमारे इलाके की जनता जागरूक ना हो और अपना हक ना मांग पाए। अब सरकार के आगे देखो, हमने डिमांड में भी रखा है, दो बार इस बात को उठाया विधानसभा सत्र में। मैं आपके माध्यम से फरीदाबाद से, चाहे केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे स्टेट में मंत्री हैं, या बाकी साथी विधायक हैं, हमको इस मुद्दे पे राजनीतिक सोच से ऊपर उठ के एक होके इकट्ठे चलना चाहिए। और इस मुद्दे पे हम सबको इकट्ठे होकर आवाज़ लगानी चाहिए, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे दिल्ली हो, कि भाई आज गुड़गांव और फरीदाबाद मेट्रो से जुड़े ये दोनों बड़े शहरों की बहुत बड़ी डिमांड है। ये दोनों बड़े शहर हरियाणा के बजट का 50% से ज़्यादा बड़ा हिस्सा है जी, ऐसा मेरा मानना है। 50% से ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। मजदूरों की बात भी हुई, लगातार उठी विधानसभा में आपके माध्यम से। देखिए, बड़ा दुख हुआ जब सरकार के मंत्री जी ने ये जवाब दिया कि मजदूर को सिर्फ मिनिमम वेजेस दिलाने की सरकार की गारंटी है। या तो मुझको लगता मंत्री जी ने अभी तक अपने डिपार्टमेंट का रिव्यू नहीं किया या लेबर एक्ट नहीं पढ़े। जबकि मैंने विधानसभा में बड़े खुले दिल से कहा कि मैं किसी एक को दोष दूं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में जो प्रोहिबिटेड जॉब है, 1987 के बाद कोई नोटिफिकेशन ही नहीं हुई। उसके बाद उन नोटिफिकेशन को लेके काफ़ी लोग कोर्ट कचहरियों में भी गए। हर जगह कोर्ट से एक ही फैसला आया कि नहीं, ये काम स्टेट कंट्रोल एडवाइजरी बोर्ड का है। और आज आप देखिए फरीदाबाद में कितना शोषण है, ख़ास तौर से जो कॉन्ट्रैक्ट का मजदूर है। आपको भी याद होगा कि जो दिव्यांग मजदूरों को निकाला था और हमने 30 दिन तक रामायण पाठ किया फैक्ट्री के गेट पे। प्रभु राम जी की कृपा से उन दिव्यांग मजदूरों को इंसाफ मिला। क्योंकि अब तो जो नए अमेंडमेंट आ गए हैं, उन नए अमेंडमेंटों में ये भी लिखा हुआ है कि किसी फैक्ट्री में कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और रेगुलर लेबर है, और उस फैक्ट्री की जो मिनिमम रेगुलर लेबर को वेज मिल रही है वो कॉन्ट्रैक्ट वाले को मिलेगी। क्योंकि हर जगह एक चीज़ बड़ी स्पष्ट लागू हो रही है, समान काम समान वेतन। और आज आप देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे स्कॉट है चाहे जेसीबी है, पिछले 10-15 सालों में इन्होंने कितने वर्कर पक्के करे हैं। वही वर्कर पक्के करते हैं उस शर्त पे कि उनके माता पिताओं की नौकरी ले लेते हैं, जब कि भाई आप रिटायर हो गए तो आपके बच्चों को पक्का करेंगे। अब कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ नौकरी कर रहा है, वो तो सारी ज़िंदगी कॉन्ट्रैक्ट का ही रह जाएगा। कैसे वो आगे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? ये हमारे मजदूरों के शहर हैं फरीदाबाद गुड़गांव। इसको लेके मैंने आवाज़ उठाई आज सदन में।
सब पत्र पत्रिकाओं से पता लगा कि इससे पहले किसी ने इतनी मुखरता से मजदूरों की समस्याओं के बारे में बात नहीं करी है। अब बाकी मजदूर संगठनों से भी बात करेंगे कि भाई अपने मजदूर एक बड़ी चीज़ देखी आ रही है अभी फिलहाल फरीदाबाद में, जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र के मतलब आप समझें कि जोमेटो, स्विगी, इनमें काम करने वाले जो लोग हैं, जो दिन भर सड़क पर होते हैं, लगातार बाइक चला रहे होते हैं, लोगों के घरों में खाना पहुंचा रहे होते हैं, उनके लिए भी सरकार कुछ सोच नहीं रही है। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो असंगठित क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता था भवन निर्माण से। तो उस समय BOCW एक्ट बना, बिल्डर एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर। उसके तहत वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर काफ़ी कवर हुआ। और शायद उस समय 2005 से 14 जो आप बात कर रहे हैं ये IT से भी नीरज जी, इस समय हालत ये है कि फरीदाबाद के मजदूरों को लाभ नहीं मिलता। वो लाभ भी शेष हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों में जो फर्जी तरीके से बन गए मजदूर संगठन हैं उन लोगों को लाभ मिलता है, जबकि फरीदाबाद और गुड़गांव में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देखिए, उसमें भी हम सरकार से कहेंगे एक नीति बनाएं कि भाई सपोज 100 रुपये कलेक्ट यहाँ से हो रहे हैं, 25 रुपये कहीं और से कलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब मजदूर तो यहाँ ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन यहाँ ज़्यादा हो रही है। तो जब खर्चा किया जाए तो भी उसी हिसाब से किया जाए। चलिए, वो एक सिस्टम की कमियां हैं जिसके हम और आप लोग कोई ना कोई फ़ायदा उठाता है, पर कम से कम वो एक्ट है, चाहे मजदूर यहाँ का है, चाहे दूसरे हिस्से का है, चाहे कहीं का है, उसके हित की बात है। उस समय शायद ये बच्चे इतने नहीं थे, इतनी तादाद नहीं थी। पीछे हमारी कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप में बात भी हुई थी। तो जब भी कांग्रेस का राज आएगा तो चाहे ये स्विगी है, जोमेटो है या और ऑनलाइन डिलीवरी वाले हैं, आज ये काफ़ी उद्योग रोजगार मिल रहा है इन सब IT कंपनियों के थ्रू बच्चों को, और ये सारे अनऑर्गेनाइज है। कांग्रेस गवर्नमेंट इनके लिए भी कुछ ना कुछ, जैसे पहले BOCW एक्ट लाई थी, इन सब के भले के लिए भी कुछ ना कुछ अपनी सरकार आने पर लेके आएगी। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।